नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज हम दिल्ली में चल रहे बुलडोजर एक्शन की बात करेंगे। बुलडोजर कब्जा गैंग के लिए काल बन चुका है। दिल्ली में बुलडोजर अतिक्रमण और कब्जे को ध्वस्त कर रहा है। इंडिया टाइम 24 न्यूज आपको लगातार अलग अलग लोकेशन से बुलडोजर एक्शन की खबरें दिखा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि हाल ही में दिल्ली की कौन सी जगह पर ध्वस्तीकरण हुआ है और भविष्य में कहां होने की संभावना है। पूर्वी दिल्ली में लोनी रोड पर शाहदरा की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने अतिक्रमण के खिलाफ बृहस्पतिवार को कार्रवाई की। कार्रवाई में निगम, दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी व प्रशासन और बीएसईएस की टीमें शामिल हुई। दुर्गापुरी से लेकर शाहदरा जीटी रोड तक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुलडोजर से फुटपाथ पर किए गए स्थायी अतिक्रमण को तोड़ा गया। कई खोखे व ठेलियों को ध्वस्त किया गया। पुलिस व पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि वह दोबारा से अतिक्रमण न होने दे। निगम ने सामान भी जब्त किया है। प्रशासन का कहना है कि लोगों ने लोनी रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है। राहगीरों के साथ ही वाहन चालकों को परेशानी होती है। डीटीसी ने इस रूट पर बस सेवा शुरू की है। बसों को चलाने के लिए दिक्कत ना हो इसलिए पूरा अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही दिल्ली कैंट स्थित बरार स्क्वायर में करीब 5 एकड़ रक्षा भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। मुक्त कराई गई जमीन पर अवैध डेयरियां, अवैध झोपड़ियां बनी हुई थी। यह कार्रवाई रक्षा संपदा अधिकारी दिल्ली सर्कल के कार्यालय के तत्वाधान में किया गया है, जिसमें पुलिस प्राधिकरण, स्थानीय सैन्य प्राधिकरण और दिल्ली छावनी बोर्ड की भी सहभागिता रही है। रक्षा संपदा विभाग का कहना है कि मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 165 करोड़ रुपए है। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान दिल्ली सर्कल के रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में रक्षा भूमि से अवैध कब्जे हटाने की निरंतर मुहिम का हिस्सा है। हाल ही में आईजीआई हवाई अड्डे के टर्मिनल 1D से सटी 3 एकड़ रक्षा भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। इसके अलावा रमेश नगर में बुलडोजर कार्रवाई हुई, जहां दर्जनों झुग्गियों को तोड़ दिया गया। वहां लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मेरा घर वाला रहता है 15-20 साल से, उसकी उम्र यही बीत गई रहते। अच्छा। हम बाद में आए। अच्छा। हाँ, अभी नवा बनाए 15 दिन हुआ है। घर हमने नया बनाया है। अच्छा। बस अभी हमने कर्जा भी नहीं लगा दिया। कर्जा लेके बनाया था? और क्या, सारे दरवाजे और जो पुराने पैसे करके कर्जा दूसरे को देना है मेरे को। इतना नुकसान भी हुआ है? अब सारा नुकसान हो गया, सारा टूट गया। बोलो भैया को बुला के लाए इनको कि चलो भैया हमारे घर में बना दो। 10 दिन मीटर लगाए हुए बस। तो सामान वगैरह निकालने का समय नहीं दिया आपको? तोड़ दिया ऐसे ही। क्या बताए? नहीं पता नहीं, अब तो हम थे नहीं यहाँ, हम तो बाद में आए। तो सरकारी मीटर भी लगाया था आपने? हाँ, मीटर लगा था मेरा, अभी लगा था 10 दिन हुआ। 20 साल से आप कहाँ थे? आप तब तक हटा भी सकते थे। हम तो बचपन से यहीं रह रहे थे, तो उन सरकार क्यों नहीं बोले? जब हम तो बचपन से यहीं रह रहे थे ना। उनको 20 साल सरकार नहीं थी, अब आई है सरकार। अब तो नहीं आई ना सरकार, 20 साल पुरानी सरकार थी ना। वही सरकार चेंज तो हुआ नहीं है, फिर क्यों तोड़वाया गया झुग्गी? तो आपको क्या लगता है जो एक्शन सरकार ले रही है सही है, गलत है, क्या लग रहा है? सही है गलत हमें नहीं पता, पर उन्होंने जो चीज़ बोला कि हम झुग्गी तोड़ेंगे तो मकान भी देंगे, गरीब को ऐसे भटके हम लोग मरेंगे जिएंगे। सोचा गलत है कि मार देना चाहिए था सरकार को। जीवन ही क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो कोई आपको बताया नहीं, मकान का कुछ बताया नहीं आपको? कुछ नहीं बोले, अचानक से आए तोड़े। हम बारिश में पागल के तो थोड़ी ना गीले होते। नुकसान भी हुआ है आपका? सामान देख लो, आपके सामने ही है। आपको तो सामने ही नुकसान हुआ कि नहीं हुआ है? बच्चे भटक रहे उधर, विकलांग आदमी भटक रहे, बीमार भटक रहे उधर। ऑक्सीजन पर होते, सारा ऑक्सीजन पर है। इतनी दिन से उनका सरकार का खोज ही नहीं था इस जगह के लिए। आज गरीबों के धक्का मार रहे पेट पर। ये सारा सामान गीले हो रहे, विकलांग आदमी बैठे गीले हो रहे, ऑक्सीजन पर आदमी पड़े हुए हैं। उसका कितनी हाथ जोड़ी, भाई थोड़ा एक बीच थोड़ा छोड़ दो, वो बीमारियों के लिए, विकलांगों के लिए, बाकी माने नहीं। हम गरीब नहीं रहेंगे, दिल्ली के लोग रह रहेंगे। गरीब लोग की जान ले रहे जो वोट लेना था तो उनका जब नहीं तोड़ा। वोट लेना था तब तो बोला जही झुग्गी टूटेंगे वही मकान देंगे। आज कहाँ मर गए? आज कहाँ मोदी जी मर गए? कहाँ कौन मर गया? सब वोट लेने के लिए तो सब तैयार था। आ जाओ, मैं वोट दो, मेरे को जिताओ, मैं झुग्गी वो दूंगी, मकान दूंगी। आज सब कहाँ चले गए? सब कहाँ मर गए? आज गरीबों के पानी में देखो फूल रहे, भीज रहे, सारे बच्चे सब भूखे मर रहे, सारा सामान गीला हो गया। लेकिन एक छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी खबर पर जल्द लौटेंगे। बुलडोजर एक्शन अगर एक समान रूप से अगर गलियों में या अपने रोड में जो है इंक्रोचमेंट को साफ करें
उसके लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे मेरे को सुनने में आया है कि कुछ पिक एंड चूज है, कोई कहीं छोड़ रहे हैं, कहीं तोड़ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक समान रूप से अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको क्लियर करना चाहिए, सो दैट कि ये हमारी दिल्ली साफ सुथरी नजर आए। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हाल ही में सूत्रों के मुताबिक नगली डेयरी की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को नोटिस दिया गया है। उन्हें सामान बाहर निकालने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि अगर वो सामान नहीं निकालते तो जल्द उनकी झुग्गियों पर कार्रवाई हो सकती है। तो लगातार एक्शन चल रहा है और आपको बताते चलें कि दिल्ली की अलग अलग जगहों से इंडिया टाइम 24 न्यूज़ लगातार आपको खबरें दिखा रहा है। हमने मायापुरी में एसी वाली झुग्गियों की कवरेज दिखाई थी, वहाँ भी एक्शन हो सकता है। और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्शन हो सकता है और बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ से अतिक्रमण प्रशासन ने हटाया, लेकिन वही अतिक्रमण 48 घंटों के अंदर अंदर फिर से लौट आया। डाबड़ी सब्जी मंडी की बात करें, फ्रूट मार्केट की बात करें, या फिर सागरपुर में अवैध दुकानों की बात करें, या पालम में बात करें, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर बड़ी बड़ी ड्राइव चलाई गई, बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे पुलिस फोर्स के साथ, निगम ने, डीडीए ने अतिक्रमण तो हटाए, लेकिन वो अतिक्रमण 48 घंटे के अंदर वापस लौट आए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है कि दोबारा अतिक्रमण ना हो, या फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी चल रही है कि जनता को दिखाने के लिए, सरकार को दिखाने के लिए, बड़े बड़े नेताओं अधिकारियों को दिखाने के लिए ड्राइव लगातार चल रही हैं, लेकिन वही अतिक्रमण दोबारा से लौट रहा है। तो क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी कि एक बार अतिक्रमण हटाया गया वो दोबारा नहीं लगता? बात करें अमूमन तो दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी रहती है कि जहाँ से भी प्रशासन इंक्रोचमेंट हटाता है उस रिमूवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। और अगर दोबारा वही अतिक्रमण लगता है तो लोग ये भी कहते हैं कि पुलिस की मिलीभगत से लग रहा है। हर जुबान पर यह भी होता है कि दिल्ली की पुलिस की मिलीभगत से ये सब चल रहा है। तो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण तो हटाया जा रहा है, लेकिन वो अतिक्रमण दोबारा से लौट रहा है। और आपको बता दें कि जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हटाई जा रही है वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम लोग गरीब हैं, हमारे आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। और आज हम उनसे कहना चाहेंगे उन लोगों को खुश होना चाहिए। उन लोगों को खुश इसलिए होना चाहिए कि 30 साल, 40 साल, 50 साल उन्हें फ्री में रहने का मौका मिला। सरकारी ज़मीन पर वो 40 साल तक रहे, एक पैसा उन्होंने किराया नहीं दिया, एक पैसा उन्होंने हाउस टैक्स नहीं दिया, और 40 साल तक वो वहाँ रहे। उनके बच्चे हुए, बच्चों की शादी हुई और उनके फिर से बच्चे हुए, पोते हुए। तो आप सोचिए कितने लकी हैं वो लोग कि 40-40 साल तक वो बिल्कुल फ्री रहे सरकारी ज़मीनों पर, सरकारी सड़कों पर, और किसी ने उनसे कोई भी किराया नहीं लिया। तो आप इसको एक सेविंग भी कह सकते हैं। उन लोगों को इसलिए खुश होना चाहिए क्योंकि लाखों रुपए की उन लोगों ने सेविंग कर ली। अब जब सरकार उन्हें हटा रही है तो वो गरीबत का हवाला दे रहे हैं। ये तो गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो कह रहे हैं कि अगर झुग्गियां बनाने पर घर मिलते हैं, हम लोग भी झुग्गियां बना लेते हैं। यूपी बिहार में हमारे जान पहचान के रिश्तेदार हैं, उन सबको बुला लेते हैं, सड़क पर झुग्गियां बनाएंगे, 20-30 साल मौज काटेंगे और उसके बाद फिर सरकार अपना घर दे देगी। तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ? इस पर भी आप लोग चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।